स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। 2025-26 आपके लिए खुशियों भरा रहा है अब तक, क्योंकि हर दिन एक नया और महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त टेंडर आपको स्किलिको मार्ट द्वारा दिखाया जा रहा है। उसी तर्ज में आज हम एक टेंडर लेकर आए हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो कि आज का बहुत कॉमन वर्ड हो गया है। तो उसके लिए जो है ट्रेनिंग कराने के लिए एक इंस्टीट्यूट है HP सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जो अपना टेंडर उन्होंने पब्लिश किया है अपने साथ रेपुटेड एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल को भी, और एजेंसी अगर कोई भी है, चाहे वो सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड है, अगर वो पहले से स्किल डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर रही है तो उनको एक शानदार मौका है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ एम्पैनल होने का। सबसे पहले अगर इस टेंडर को आप लाइव देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की इच्छा रहती है कि ये टेंडर मिलेगा कहाँ, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है इस पर जाकर आप लाइव इस टेंडर को देख पाएंगे। उसके अलावा अगर आपको ये सबमिशन करना है तो सबमिशन करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी दी गई है, और उस ईमेल आईडी के माध्यम से 24 जून 2025 तक शाम के 5 बजे तक आपको पूरा कंप्लीट टेंडर एज पर रिक्वायरमेंट आपको बनाकर सबमिट करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि मैं अगर थीम की बात करता हूँ, अभी तक आपने थीम देखी होगी, एक या दो थीम, पर आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ पर देखकर कि इसके अंदर बहुत सारी थीम है। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, रिसर्च स्टडीज़ एंड असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, करियर काउंसलिंग, बैंकिंग एंड फाइनेंस, CSR प्रोजेक्ट, बिजनेस प्लान वर्कशॉप, IEC एक्टिविटी, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड सेक्टरल स्टडी, स्टार्टअप एंड क्लस्टर डेवलपमेंट, सोशल इंक्लूजन, प्री इंक्यूबेशन, वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम और स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट फॉर वुमेन। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ मेन प्रोग्राम है जो आपको करने होंगे। तो इसके लिए आप लोगों को एक कंप्लीट फॉर्म दिया गया है, जो कंप्लीट फॉर्म में आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मेन जो है प्रोफाइल है सबसे पहले, जिसके अंदर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डिटेल और टर्नओवर के बारे में बताना है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बताना है कि कितने ट्रेनिंग सेंटर और कितनी मैन पावर आपके पास अवेलेबल है, प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका क्या रहा है। और उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें 2 फीस रखी गई हैं। फर्स्ट फीस जो नॉन रिफंडेबल है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है, उसमें भी 2 कैटेगरी है। अगर कोई इंडिविजुअल या प्रोफेशनल अप्लाई करता है तो 100 रुपये, और कोई ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करता है तो 500 रुपये। 2 तरीके से आप फीस को सबमिट करा सकते हो, या तो आप HPCD के अकाउंट में डिपॉजिट करा के उसकी रिसिप्ट लगा सकते हो, या उसका डिमांड ड्राफ्ट भी बना पाओगे। उसके अलावा जो कंपनी शॉर्ट लिस्टेड हुई उन्हें 2100 रुपये देने पड़ेंगे 1 साल के एम्पैनलमेंट के लिए। वो एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्री फीस होगी, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं लोगों को देनी है जो लोग इसमें क्वालिफाई होंगे। जो लोग क्वालिफाई नहीं होंगे उन लोगों को 2100 रुपये की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। एक चेकलिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जब टेंडर बनाते हैं आप लोग तो इंडेक्स नंबर बनाते हैं, उसी इंडेक्स नंबर की तरह एक चेकलिस्ट आपको दी गई है। ये चेकलिस्ट के निर्धारित डॉक्यूमेंट आपको कम से कम उस प्रपोजल के साथ सबमिट करने हैं, और कोई इनोवेटिव प्रपोजल भी आप सबमिट कर सकते हो ताकि आपके प्रपोजल की वेटेज बढ़े। चेकलिस्ट में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन, पैन GST, प्रोफेशनल जो आपके स्टाफ है उनका CV, वर्क ऑर्डर, लास्ट 3 साल की एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट इज़ डिफरेंट। एनुअल रिपोर्ट आपकी वर्किंग एक्टिविटी होती है कि आपने पिछले 3 साल में वर्किंग एक्टिविटी में क्या क्या किया है। फोटोग्राफ आपके ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसका रेंट एग्रीमेंट और उसका फोटोग्राफ्स, आपकी जो सोसाइटी है या कंपनी है उसके बायलॉज, प्रमोटर जो है उनका डिटेल्स, अगर कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन आपको मिला है तो वो भी आप लगा सकते हो, और एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट का सबूत भी आपको देना होगा। तो इस प्रकार से ये आपका कंप्लीट RFP बनाकर आपको वाई ईमेल के माध्यम से सबमिट करना होगा। और ये शानदार RFP के लिए अगर ज़्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं टेंडर के लिए, या फिर जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।